CHSL 2024 का नोटिस 2 अप्रैल को आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। तो क्या रीजन है यहाँ पर डिले के और क्या सारा ये मामला है, ये छोटा सा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा और एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी का एक नोटिस आया है यहाँ पर और एसएससी ने उसमें क्या बोला, रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द इंपॉर्टेंट नोटिस ऑन 19 फरवरी, मतलब 19 फरवरी को कोई नोटिस आया था। वो नोटिस क्या था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का था और उसका सारा मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो एसएससी यहां पर ये कहना चाहता है कि आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नई वेबसाइट पे कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है हमारा CHSL 2024 का लिखा हुआ है यहां पर सून टू बी पब्लिश, सून है ना, टू बी पब्लिश सून ऑन द न्यू वेबसाइट, नई वेबसाइट पर ही आएगा। और यहाँ पर सून लिखा हुआ है इस नोटिस में, कहने का मतलब है कि 2 अप्रैल तो लिख देते, अगर 2 को आना होता तो यहाँ पर इस नोटिस में 2 होता, लेकिन सून लिखा है, कहने का मतलब तो कब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 7 से 8 दिन में या 7 से 10 दिन में ये नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जब डिले हुआ था तो मैंने ये बोला था कि नोटिफिकेशन की चिंता मत करो, अगर शॉर्ट नोटिस आ गया है इसका मतलब एग्जाम में कोई डिले नहीं होगा। और देख लो एग्जाम 6, 7 और 8 में ही कोई हो रहा है। ऐसे ही सीपीओ के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि एग्जाम में कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा, कोई रीजन ही नहीं है डिले के। तो यहां पर भी कोई रीजन नहीं है, बस यही है कि नई वेबसाइट पे अभी थोड़ा काम चल रहा है, नई वेबसाइट अच्छे से काम करे। तो एसएससी आपसे यही कहना चाहता है कि अगर आपने मान लो सिलेक्शन पोस्ट नहीं भरा, सीपीओ नहीं भरा और अभी तक आपने नई वेबसाइट पे जो कि ssc.gov.in है उस पे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि उसी पर नोटिफिकेशन आने वाला है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में फिर से एसएससी ने यहां पर आपको बोला है। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको एक शॉर्ट में पहले ही बता चुका हूं, एक वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो आपका फोटो जो होगा यहां पर आपको अपलोड नहीं करना है खींच के, आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा जब आप CHSL का फॉर्म भरोगे। तो वहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इन 4 चीजों का ध्यान रखना होगा कि अच्छा जो है प्लेन बैकग्राउंड हो, ठीक है, लाइटिंग अच्छी हो, आप बिल्कुल सामने देख रहे हो सीध में कैमरा के, और ग्लासेस, हैट, स्पेक्टेकल्स, चश्मा कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन, एकदम सीधे आपके कैमरे की जो है सीध में आप खड़े हो और बिल्कुल सामने देख रहे हो, और इधर उधर भी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नई वेबसाइट पे नहीं किया जो कि ssc.gov.in है, वो वहां पे जाके आज ही कर लो, जिससे कि जब फॉर्म खुले तो आप तुरंत भर सको। ठीक है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले माई पाठशाला पे आपको मैं ही यहाँ पर लेकर के आऊंगा। ठीक है, और सारी की सारी तैयारी आपकी माई पाठशाला पर ही कराई जाएगी। सुबह 10 बजे लाइव क्लास चलती है मेरी मैथ की, जहां पर मैं मैथ के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको वहां पर हम देखते हैं। कुछ बहुत क्वालिटी क्वेश्चन हम वहां पर कर रहे हैं। मॉक टेस्ट अभी हम कर रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट के लिए, और सीपीओ जो भी मतलब इंपॉर्टेंट आने वाले एसएससी एग्जाम से सबके लिए ही मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अच्छे से आंसर भी करते हैं, वहां पर काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप जितनी ज्यादा संख्या में आओगे उतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को वहां पर मिलने वाला है, और उतनी जल्दी आप देखो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाते हो या फिर कर भी पा रहे हो या नहीं। तो सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव रहा करो माई पाठशाला पर, ठीक है, और वहां पर क्वेश्चन करने की जो है कोशिश किया करो, आंसर करने की कोशिश किया करो उन क्वेश्चंस को। तो हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।